वाई मेन लूज सेक्शुअल डिजायर आफ्टर मैरिज। आदमियों की सेक्शुअल डिजायर, जो सेक्शुअल जिनसी ख्वाहिश होती है, वो शादी के बाद खत्म क्यों हो जाती है, कम क्यों हो जाती है। मेरी बहुत सारी फीमेल क्लाइंट्स जो हैं वो आके रिपोर्ट करती हैं कि जी शादी के शुरू के दिनों में तो चीज़ें इस तरह से थी, बहुत लव मेकिंग होती थी, बहुत इंटीमेसी थी, या शादी से पहले भी अगला बंदा आप में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड था, मगर शादी के बाद जो एक ऑल ऑफ सडन जो है वो एक चेंज आ गया है, और अगला ऐसा लगता है कि जैसे अगला बंदा हमें इंटरेस्टेड ही नहीं है, या उसको हमसे अब इतनी मोहब्बत नहीं है, हम उसके लिए इतने अट्रैक्टिव नहीं रहे, या हमारे से उनकी वो सेटिस्फेक्शन जो है वो नहीं हो रही। ये कंसर्न बहुत सारी फीमेल्स जो हैं वो आके उठाती हैं। ऑन द अदर हैंड आदमी भी यही सोचते हैं कि हालांकि उनका कोई लव अफेयर नहीं है, हाल कुछ भी ऐसी चीज़ें नहीं चल रही हैं कि वो डिससेटिस्फाई हैं या अपनी वाइफ को वो मोहब्बत नहीं करे, मगर उनके अंदर वो सेक्सुअल डिज़ायर जो है उतनी नहीं होती, पहले से बहुत ज़्यादा कम हो चुकी होती है, जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम इसकी रीज़न्स जो हैं, मेजर रीज़न्स जो हैं वो साइकोलॉजिकल होती हैं, इमोशनल डिस्टेंसिंग होती है, यानी नफ्सियाती होती हैं, या जज्बाती तौर पे एक दूसरे से दूरी होती है, स्ट्रेस, ज़हनी दबाव होता है, और उसके साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, और रोल का स्विच हो जाना जो है वो होता है। आज की इस वीडियो में हम खास तौर पे उन मेजर रीज़न्स की बात करेंगे जो कि आदमियों में शादी के बाद सेक्सुअल डिज़ायर को कम करने में जो है अहम रोल प्ले जो है वो करती हैं, वो क्या है। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ डॉक्टर ताहिरा अरबाब। मैं एक माहिर नफ्सियात होने के साथ साथ रिलेशनशिप थेरेपिस्ट और सेक्स थेरेपिस्ट हूँ। व्यूअर्स, सबसे पहली और मेजर रीज़न जो है जिसकी वजह से आदमी जो है वो अपना सेक्सुअल डिज़ायर, उनकी ख्वाहिश होती है, जो जिनसी ख्वाहिश होती है उसमें कमी जो आती है, वो उनका स्ट्रेस होता है। शादी से पहले जो होते हैं वो मेकआउट करते हैं, मिलते हैं, डेटिंग होती है, आप एक दूसरे से फ़ोन पे बात करते हैं, बहुत अच्छा फ़ील हो रहा होता है। मगर शादी के बाद क्योंकि बहुत सारे फाइनेंशियल जो हैं वो कंस्ट्रेंट्स जो हैं वो आपको फेस करना पड़ते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो आ जाती है आपके ऊपर। फैमिली आपने जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी निभानी होती है, वर्कलोड जो है बहुत ज़्यादा हो रहा होता है, और उसके साथ-साथ जो है आपकी जो पेरेंटिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा जो है वो होना शुरू हो जाती हैं। जिसकी वज़ह से आम तौर पे आदमी जो हैं वो स्ट्रेस्ड रहते हैं। आम तौर पे वो कभी भी रियलाइज़ नहीं करेंगे कि वो स्ट्रेस्ड हैं, क्योंकि उनको ये सिखाया ही नहीं जाता कि आप कहीं पे भी जो है अपने आप को वीकर फ़ील कर सकते हैं। स्ट्रेस हमेशा उनके साथ-साथ चलता रहता है, और वो इंटरनलाइज़ उसको एक नॉर्मल अपनी कंडीशन जो है समझ के उसके साथ चीज़ों के साथ कोप करने की कोशिश करते हैं। और एक स्ट्रेस माइंड और बॉडी जो है वो कभी भी सेक्सुअल डिज़ायर की तरफ जो है वो नहीं जा सकता। सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट रीज़न जो है वो है इमोशनल डिस्कनेक्शन। आम तौर पे हमें लगता है कि सिर्फ़ औरतों को जो है इमोशनल कनेक्शन चाहिए होता है, जबकि आदमियों को भी इमोशनल कनेक्शन उतना ही इम्पोर्टेंट होता है। जब आप किसी भी आदमी को मसलसल क्रिटिसिज़्म यानी नुक्ताचीनी का या तनकीद का शिकार बनाएँगे, या उसको हमेशा जो है वो बुरे अल्फ़ाज़ के साथ जो है वो उसको याद करेंगे, हमेशा उसको ब्लेम करेंगे कि उसने आपके लिए क्या नहीं किया, तो उस सूरत-ए-हाल में अब फीलिंग जो है वो आपकी हमेशा वो कोई बात करेगा तो आप उसको मिसअंडरस्टैंड कर जाएँगे, या उसकी फीलिंग्स को सही तरीके से समझा नहीं जाएगा। उसके जो एफ़र्ट्स हैं उसको एक्नॉलेज नहीं किया जाएगा। इमोशनल एक्सप्रेशन जब औरतें ज़्यादातर अपने बारे में तो ज़रूर कहती हैं कि मेरे लिए ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, मगर अक्सर वो अपने हस्बैंड्स को जब वो चीज़ नहीं दे रही होती हैं, इसको वो रियलाइज़ भी नहीं करती हैं कि वो लव एंड अफेक्शन अपने बंदे के लिए शो नहीं कर रही, जो वो पहले शो करती थी या शुरू में शो करती थी। तो आदमियों का जो इमोशनल डिस्कनेक्शन होता है, उनकी बॉडी नीड को उसी तरह से इफ़ेक्ट कर रहा होता है, जैसे औरतों की बॉडी नीड को इफ़ेक्ट करता है, और अल्टीमेटली सेक्सुअल डिज़ायर जो है वो नीचे जाना शुरू हो जाती है, कम होना शुरू हो जाती है, या ख़त्म होना शुरू हो जाती है। तीसरा इम्पोर्टेंट फैक्टर जो है वो है आपका परफॉर्मेंस प्रेशर। परफॉर्मेंस प्रेशर जो है वो एंग्ज़ायटी क्रिएट करता है। बहुत सारे ऐसे मेल हज़रात जो होते हैं, जो कि जिनको अपने पार्टनर को सैटिस्फाई करने का एक प्रेशर उनके ऊपर होता है, पता नहीं वो इरेक्शन हासिल कर पाएँगे, नहीं कर पाएँगे, उनका पार्टनर सैटिस्फाई हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, वो कितना लॉन्ग जो है वो लास्ट कर पाएँगे या नहीं कर पाएँगे। ये वो सारे प्रेशर्स होते हैं जो आदमी जो है वो एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं। उसके साथ-साथ क्या वो इरेक्शन को मेंटेन कर पाएँगे या नहीं कर पाएँगे। वो जो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस एक उनके दिमाग में जो है भरी हुई होती हैं, वो सारी चीज़ें जो होती हैं वो उनको परफ़ॉर्मेंस प्रेशर में जो है वो डाल देती हैं, जिसकी वज़ह से डर, खौफ़ और एंग्ज़ायटी जो उनके अंदर पैदा होना शुरू हो जाता है, और इस डर और खौफ़ की वज़ह से वो सेक्सुअल एक्टिविटी के अंदर जाना ही नहीं चाहते और उसको अवॉइड करते रहते हैं। और ये डर और खौफ़ अल्टीमेटली उनकी बॉडी के अंदर जो है ऐसे केमिकल जो है वो रिलीज़ करता है, जिसकी वज़ह से सेक्सुअल केमिकल जो होते हैं, सेक्स
क्रिएटिंग जो एक्टिविटी क्रिएटिंग जो केमिकल्स आपकी बॉडी में होते हैं, हार्मोन्स होते हैं, वो उस तरह से पैदा ही नहीं होते और फिर सेक्सुअल एक्टिविटी जो है वो होना ही नामुमकिन हो जाता है। सेम रूटीन और प्रेडिक्टेबिलिटी जो है वो एक्चुअली एक्साइटमेंट को जो है वो ख़त्म कर देती है। यानी ह्यूमन ब्रेन को रिक्वायर होता है कि रोज़ाना कुछ ना कुछ, कभी ना कभी कुछ डिफरेंट हो, कुछ नया हो, एक्साइटिंग हो, नोवेल्टी हो उसमें। लेकिन क्योंकि हम रोज़ाना एक ही काम करते हैं, रोज़ाना वही हमारी रूटीन होती है, सुबह ऑफ़िस जाना, घर आना, वही घर की रूटीन, वही सारी बातें, वो हर चीज़ जो है, एनवायरनमेंट वही, वही बेडरूम, एवरीथिंग इज़ द सेम। तो जिसकी वज़ह से सेक्सुअल एक्साइटमेंट जो है वो कम होना शुरू होती है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको हर रोज़ एक नया पार्टनर चाहिए, आपको हर रोज़ एक नया बेडरूम चाहिए, नो नॉट एट ऑल। मगर कभी ना कभी आपको थोड़ा डिफरेंट चीज़ों को करने की ज़रूरत होती है, जैसे रोल प्लेस करने की ज़रूरत होती है, जैसे कुछ एक्साइटिंग करने की ज़रूरत होती है, डिफरेंट चीज़ें आपस में ट्राई करने की ज़रूरत है। जब ये मोनोटनी इतनी ज़्यादा हो जाती है आपके रिलेशनशिप में, तो आपका ऑफ कोर्स उस सेक्सुअल एक्टिविटी में जाने को दिल ही नहीं करता, क्योंकि आपके लिए वो इतनी एक्साइटिंग जो है वो नहीं रहती। अनरिज़ॉल्व्ड रिज़ेंटमेंट्स जो हैं, अक्सर आप देखेंगे कि आपके दिल के अंदर जो है ना कुछ ऐसी बातें रुक जाती हैं, जिसकी वजह से अक्सर जो है आदमी जो हैं वो, जब उनको क्रिटिसाइज़ बहुत ज़्यादा किया जाता है, अनएप्रिशिएटेड रहते हैं, उनको एप्रिशिएट नहीं किया जाता, उनके कामों के ऊपर उनको एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलती, या उनको कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है, इग्नोर कर दिया जाता है, उनकी इमोशनल नीड्स जो हैं वो अनमेट रहती हैं, और उसके साथ-साथ उनकी सेक्सुअल डिज़ायर्स को अगर आप ना करते रहते हैं, तो अंदर ही अंदर एक गुस्सा, एक रिज़ेंटमेंट जो है आपको अपने पार्टनर के लिए फ़ील होना शुरू हो जाती है। जब वो रिज़ेंटमेंट जो है रिज़ॉल्व ही नहीं होती, तो अल्टीमेटली एवरी नेगेटिव इमोशन जो है वो आपके पॉज़िटिव इमोशन को पैदा करने में एक बड़ी रुकावट जो है वो बन जाता है। सो आपका दिल ही नहीं करता कि आप अपने पार्टनर की तरफ जाके किसी भी इंटीमेट रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हों और जाएँ। और फिर आदमी जब आप उनको क्रिटिसाइज़ बहुत ज़्यादा कर रहे होते हैं, जब आप उनको इल्ज़ाम तराशी कर रहे होते हैं, अनएप्रिशिएटेड होते हैं उनके लिए, तो यूजुअली उनके लिए अपने वल्नरेबिलिटी दिखाना, अपने आप को ओपन करना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, और वो ओपन नहीं हो पाते जहाँ पे उनको क्रिटिसिज़्म होता है, जहाँ पे उनको खौफ होता है, तो फिर वो उन लोगों के साथ, उन औरतों के साथ इमोशनली भी कनेक्ट नहीं कर पाते। लाइफ़स्टाइल चेंज इफ़ेक्ट्स जो हैं वो अक्सर नज़र आते हैं, क्योंकि एक नए पार्टनर के साथ आप रह रहे हैं, एडजस्टमेंट्स नहीं हो रही हैं, न्यू एक्सपेक्टेशंस जो हैं आपने उसको मीट करना होता है, लाइफ़स्टाइल जो कंप्लीटली चेंज हो चुका हुआ होता है, और समटाइम्स वो लाइफ़स्टाइल आपको पसंद आता है और समटाइम्स वो आपको नहीं पसंद आता, जिसकी वज़ह से आपका रिलेशनशिप जो है वो अक्सर ख़राब जो है वो हो जाता है, और अक्सर लोग जो है वो अनइंटरेस्टेड जो हैं वो हमें नज़र आते हैं, कि एज़ इफ़ वो इंटरेस्टेड जो हैं वो हैं ही नहीं अपने रिलेशनशिप के अंदर और अपने पार्टनर के साथ, अपने ताल्लुक को जो है वो बनाने के लिए। स्लीप लोगों की जो है वो ख़राब हो जाती है, नींद का साइकिल कम हो जाता है। अक्सर जो है लोगों को एक्सरसाइज़ करने का टाइम जो है वो उस तरह से नहीं मिल पाता, दोस्तों से मिलने का टाइम उस तरह से नहीं मिल पाता। डिप्रेशन और एंग्ज़ायटी, स्ट्रेस की वज़ह से काफ़ी ज़्यादा जो ट्रिगर हो गया हुआ होता है। अक्सर जो है मेडिकल कंडीशंस अगर लोगों की ज़िंदगी में हो, तो उसकी वज़ह से अक्सर सेक्सुअल प्रॉब्लम्स जो हैं लोगों को फ़ेस करना पड़ रहे होते हैं। कोई ना कोई वेट गेन और अनहेल्दी जो है वो एक्टिविटी की वज़ह से लोग जो है वो बहुत सारी मेडिकल और साइकोलॉजिकल कंडीशंस को फ़ेस कर रहे होते हैं, जिसकी वज़ह से अक्सर जो है उनका सेक्सुअल इंटरेस्ट, सेक्सुअल एक्साइटमेंट, सेक्सुअल डिज़ायर जो है वो ख़त्म ना होने के बराबर जो है वो रह जाती है। आप डिज़ायर को कभी भी सेपरेटली जो है वो ट्रीट नहीं कर सकते कि जी इसका क्या ताल्लुक है। बहुत सारी चीज़ें आपस में इंटरलिंक्ड होती हैं, और जब आपकी सेक्सुअल हेल्थ जो है वो डिक्लाइन की तरफ जा रही होती है, तो ये हमें इंडिकेट कर रही होती है कि कहीं न कहीं साइकोलॉजिकल, कहीं न कहीं फिज़िकल हेल्थ जो है वो भी डिक्लाइन की तरफ जो है वो है। कपल्स आमतौर पे कर क्या सकते हैं अपने आप को बेहतर करने के लिए? इससे पहले कि ये सवाल जो है आप एक-दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगाना शुरू करें और एक-दूसरे को जो है वो टॉन्ट करना शुरू करें, उससे पहले अगर आप अपने आप से ये चंद सवालात कर लें, तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आपकी सेफ़ हो सकती हैं। अपने आप से भी कर सकते हैं और अपने पार्टनर से भी कर सकते हैं। सबसे पहला सवाल आपको अपने आप से पूछने की ज़रूरत है कि क्या हम लोग जो है आपस में इमोशनली कनेक्टेड हैं या नहीं हैं? क्या हम एक-दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम जो स्पेंड कर रहे हैं या नहीं कर रहे? क्या हम एक-दूसरे से ओपनली बातचीत करते हैं या नहीं? हर चीज़ के बारे में बातचीत होती है या नहीं होती?
क्या हम अनरिज़ॉल्व्ड हमारे अंदर जो है वो रिज़ेंटमेंट्स हम अभी तक कैरी किए हुए हैं, यानी अनरिज़ॉल्व जो है हमारी चीज़ें उसी तरह से चल रही हैं, कोई ना कोई तकलीफ़, कोई ना कोई बात, कोई ना कोई हर्टफुल जुमला क्या हमारे दिल के अंदर उसी तरह से ही है। क्या स्ट्रेस जो है या वर्कलोड जो है या रूटीन जो है उसका चेंज होना जो है हमारे रिलेशनशिप को इफ़ेक्ट कर रहा है? अगर आपको ये सारी चीज़ें जो हैं आपको समझ आ जाए तो छोटे-छोटे से रवैयों के अंदर तब्दीलियाँ जो हैं वो आपके रिलेशनशिप को चेंज करके आपकी सेक्सुअल डिज़ायर को बढ़ा सकती हैं। सेक्सुअल डिज़ायर आदमियों में शादी के बाद बहुत कॉमनली नज़र आता है। आप जितना आप सोच सकते हैं उससे भी ज़्यादा कॉमनली नज़र आता है कि सेक्सुअल डिज़ायर जो है वो ख़त्म हो जाती है। मगर इसका ताल्लुक जैसे मैंने पहले आपको बताया कि साइकोलॉजिकल होता है, स्ट्रेस से होता है, कम्युनिकेशन की कमी की वजह से जो है चीज़ें आपस में ख़राब हो जाती हैं, लाइफ़स्टाइल के एक जैसे होने की वजह से होता है, एंग्ज़ायटी और डिप्रेशन की वजह से जो है वो चीज़ें हो जाते हैं। जब कपल्स समझना शुरू करते हैं कि वो किस तरह से जो है रियल कम्युनिकेशन करते हैं, एक-दूसरे को सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं, तो ये बहुत सारे इश्यूज़ जो हैं वो अम, ठीक हो जाते हैं। याद रखिए कि डिज़ायर इज़ नॉट समथिंग जो कि बस ऐसे ही यू फाइंड इट आपको मिलती है और आपको अंदर पैदा होना शुरू हो जाती है। नो, हेल्दी कपल्स जो होते हैं डिज़ायर को क्रिएट करते हैं, एक-दूसरे के साथ ओपन कम्युनिकेशन करके, एक-दूसरे के साथ इमोशनल एक्सचेंजेस करके, एक-दूसरे के को सपोर्ट करके, एक-दूसरे के माफ़ी-तलाफ़ी एक-दूसरे के साथ करके दे क्रिएट, और ये कॉन्टिन्यूस जो है वो जर्नी होती है जिसके ऊपर आपको हमेशा जो है वर्क करने की ज़रूरत होती है। अगर आप ये कहें कि ये खुद ब खुद होना शुरू हो जाएगा तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लग रही है और हेल्पफुल है तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जिसको इसकी ज़रूरत है, जो इसको सुनना चाहते हैं। और जिनको इंटीमेसी के पीछे या लो सेक्सुअल डिज़ायर के पीछे उनकी लाइफ़ जो है वो लो सेक्सुअल डिज़ायर की वज़ह से और इंटीमेसी की वज़ह से ख़राब हो रही है, दे माइट गेट बेनिफिट ऑफ इट। और अगर आपको हमारी हेल्प की ज़रूरत है तो दिए गए नंबर के ऊपर भी कॉन्टैक्ट करके हमसे हेल्प कीजिए, हम आपको हेल्प कर सकते हैं आपके रिलेशनशिप को बेहतर करने में। ख्याल रखिए जी, अल्लाह हाफ़िज़।